तो तूफान साउलू की वजह से कहर कुछ इस कदर बरपा है कि चीन के अहम व्यापारिक केंद्र सबसे ज्यादा इससे प्रभावित हो रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते नजर डालेंगे राजनीति से जुड़ी हुई खबरों पर सियासी विस्तार में। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि के विवादित बयान से दक्षिण से लेकर उत्तर भारत की सियासत गरमा गई है। सीएम स्टालिन विपक्षी गठबंधन इंडिया का हिस्सा है और इसीलिए बीजेपी को एक पलटवार करने का बड़ा मौका मिल गया है। इस हमले से विपक्षी दल बैकफुट पर है, तो इस बयान पर संत समाज भी नाराज हो गया है और बयान की खुलकर आलोचना की है। डेंगू காய்ச்சல் மலேரியா கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். ना मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सनातन धर्म से तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि को क्यों है ऐतराज? उदयनिधि ने सनातन धर्म की तुलना मच्छर, डेंगू, फीवर, मलेरिया और कोरोना से क्यों की? क्यों कहा सनातन का विरोध नहीं बल्कि खत्म करना जरूरी है? क्या सनातन के अपमान के जरिए इंडिया गठबंधन में नेता 2024 में बीजेपी को टक्कर देने का सपना देख रहे हैं? சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்று நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள். அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும். எனவே இந்த மாநாட்டிற்கு மிக பொருத்தமான தலைப்பு வைத்திருக்கிறீர்கள், அதற்கு என்னுடைய பாராட்டுகள். स्टालिन के बेटे के बयान से देश की सियासत में भूचाल आ गया है। तमिलनाडु के युवा मामलों के मंत्री उदयनिधि स्टालिन के विवादित बयान का बीजेपी जोरदार विरोध कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इंडिया गठबंधन के नेताओं पर वोट बैंक की राजनीति में सनातन के अपमान का आरोप लगाया। इंडिया अलायंस के दो प्रमुख दल डीएमके और कांग्रेस पार्टी, इनके बड़े नेता, एक वित्त मंत्री का बेटा और एक मुख्यमंत्री का बेटा, वो कह रहे हैं सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। इन लोगों ने वोट बैंक की और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और सनातन धर्म का अपमान किया है। पूरे मुद्दे पर बिहार की सियासत भी गर्मा गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव और सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोल दिया है और साजिश की आशंका जताई है। वहीं विपक्षी दल इस बयान के बहाने मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। आरजेडी नेता मनोज झा को इस बयान में कोई बुराई नहीं दिखती है, तो कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने इस बयान के लिए बीजेपी को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। क्या भारत के सनातन को खत्म करने का, बिहार के सनातन को खत्म करने का अगर ये साजिश है, मैं भी इस चुनौती को स्वीकार करता हूं। लालू जी, नीतीश जी, आपको जवाब देना होगा कि हिंदुओं को आप जात में बांट करके चाहते हैं कि मैं सनातन को समाप्त करूं, ये संभव नहीं है। मैं समझता हूं कि कभी कभी ना हम लोगों को प्रतीक मुहावरों के अंदर जाकर के सोचना होगा। एक हिंदुस्तान का एक मिजाज रहा है, कई लोगों की सनातन में कई सारी विकृतियां हैं। क्या जाति व्यवस्था अच्छी चीज है? क्यों उसी वर्ग में उतरने वाले की जाति नहीं बदलती है? ये सारे सवाल हैं। अगर किसी ने कुछ कह दिया तो लेके उड़ गए। जिसकी मर्जी आती है वो किसी भी धर्म के मामले में कुछ भी बोल देता है, ये उसकी बड़ी मिसाल है। इसके लिए जिसने बोला है वो गलत बोला है, लेकिन उससे भी ज्यादा जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की है, जिन्होंने धर्म को राजनीति में ले आए हैं और उसे पॉलिटिसाइज किया। हालांकि इस मामले में दयानिधि स्टालिन के बयान के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी गई है। वहीं दूसरी ओर इस बयान को लेकर संत समाज में भी खासी नाराजगी देखी जा रही है। स्वामी चक्रपाणी महाराज और सत्येंद्र दास ने नाराजगी जताई है। सनातन धर्म सदियों से था, है और रहेगा। सृष्टि के शुरुआत ये जितने इंडिया से जुड़े हुए गठबंधन के लोग हैं, इंडिया गठबंधन में है, वो मोदी जी से और बीजेपी से नहीं लड़ रहे हैं,
वो हिंदू सनातन धर्म से लड़ रहे हैं। उनका उद्देश्य है कि हिंदू सनातन कैसे समाप्त हो। सनातन धर्म आज से धर्म है, उसी से सारे जितने भी धर्म हैं, जितने पंथ हैं, उनकी उत्पत्ति हुई है। उसको किसी भी कीमत से मिटाया नहीं जा सकता, चाहे खेल मंत्री उदयनिधि के साथ अनेकों आ जाएं तब भी। चाहे जो सनातन धर्म है वह आज से आया है और अंत तक रहेगा। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन पहले भी विवादों में रह चुके हैं। वे हिंदी भाषा के खिलाफ भी कई बार बयान दे चुके हैं। डीएमके के संयुक्त सचिव और प्रवक्ता सर्वनन अन्नादुरई उदयनिधि के बचाव में आए और बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया। हालांकि पार्टी की ओर से सफाई आने के पहले तक विवाद काफी बढ़ चुका है और बीजेपी लगातार हमले कर रही है। टीम न्यूज नेशन। और अब बात वन नेशन वन इलेक्शन की कर लेते हैं। मोदी सरकार ने अब ऐसा